हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स आपको देखने को मिलती है। आप अच्छे से अच्छे नंबर आप एग्जाम में प्राप्त कर सके, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 का चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब भी हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। उस पोलराइजेशन की वजह से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं ईपी से, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में इस प्रकार से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो हमारी टोटल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है मटेरियल के अंदर वाली, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में घट जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी, यानी जो हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रिवर्स डायरेक्शन में हमारी जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके रिवर्स डायरेक्शन में होगी, तो E0 माइनस ईपी लिखेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां बची हुई होगी वो हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वो टेंडेंसी जिसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहां मैथमेटिकली आप और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं E इज लेस देन ईपी, आप लिख सकते हैं ये घट जा रहा है इसमें से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी आपकी घट जाएगी। तो आप देखिए एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और लिखेंगे परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर्स द अपोजिशन इट ऑफर्स अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या मेजर करती है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस चीज को मेजर करने का काम करती है। या फिर आप दूसरा डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। तो ये मटेरियल की ऐसी वो प्रॉपर्टी है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। किस वजह से अपोज करती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की वजह से। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम डिनोट करते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कोलॉम पर न्यूटन मीटर, कोलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यह है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है और आपको एग्जाम में क्या लिख करके आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसका दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये दोनों नाम से जाना जाता है, जिसको आप एप्सिलॉन आर या फिर के से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, क्या इसका डेफिनेशन होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर और के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन जो है हमारा वो मीडियम के लिए है और एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है फ्री स्पेस के लिए है। तो मीडियम आपका कैसा भी हो सकता है। तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। जब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है तो उसके रिस्पेक्ट में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में मीडियम के अंदर लगेगी तो वहां पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं, दो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इन ए मीडियम FM लिखते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर मीडियम,
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां अपसाइलन हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, मीडियम आपका कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फोर्स इन वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए एफ नॉट से डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि पिछले क्लासेस में भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो ये दो इक्वेशंस हमारे बन रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे 2/1 करेंगे तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में एफ एम की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं सब कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई Q नॉट ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, जिसको हम एप्सिलॉन आर या फिर हम के भी कहते हैं। क्लियर? और यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी। तो इस तरीके से इस कंडीशंस के इसको इस चीज को देखते हुए हम इस प्रकार से आप एग्जाम में आप यहां तक लिख के आएंगे। दूसरी बात, मीडियम आपकी कुछ भी हो सकती है। देखिए जो एयर के लिए जो हमारी परमिटिविटी होती है, वो हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वो 1 होती है, तो एयर फॉर एयर हमें 1 होती है। वाटर के लिए जो होती है वो लगभग 80 होती है, वाटर मीडियम के लिए 80। देखिए जितना ज्यादा आपका परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगा, उतना ही ज्यादा उसके अगेंस्ट जो है पोलराइजेशन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए कितनी होती है, मेटल्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। और मेटल्स के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनफाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि उसका जो पोलराइजेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैंसिल हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।